वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे रिदांशु उसके चेहरे को अपने गर्म हाथों में लेकर उसके चेहरे की तरफ झुकने लगता है, वो तो महज ये देखकर ही आहना की आंखों में नमी उतर आती है। मगर रिदांश का गला मोड़ देकर वे सो ही रह जाते हैं। रिदांश आहना के चेहरे के सहज हुए भाव को अच्छे से समझ पा रहा था और अपने हाथों में उसका चेहरा लेता है और बहुत ही सॉफ्टली उसके माथे पर अपने होठ रखकर उसके माथे को चूम लेता है। और ये देखकर आहना शॉक्ड रह जाती है। आहना के रिएक्शन को इग्नोर करते हुए रिदांश उसकी कमर में अपनी बाह डालकर उसे मेहमानों के बीच ले आता है। रिदांश अपने बिजनेस पार्टनर और बाकी लोगों से मिल रहा था और आहना बस चुपचाप उसके साथ खड़ी थी। और जिसने भी रिदांश उसे इंट्रोड्यूस करा रहा था, वक्त वक्त पर उन लोगों को बस एक उगली स्माइल दे रही थी। धीरे धीरे पार्टी अपने पूरे स्पाप पर आ चुकी थी और म्यूजिक के साथ ही कुछ कपल डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। कुछ पल बाद ही आहना अपने पापा और राहुल के साथ नैना भी वहीं एंट्री करते नजर आते हैं। इन्हें देखकर आहना की आंखों में खुशी की चमक भर आती है और वह जैसे ही उसकी तरफ जाने के लिए अपना कदम बढ़ाने को होते कि रिदांशु से और मौजूद इस पकड़कर अपने साथ डांस फ्लोर की तरफ ले जाता है। और अगले ही पल वहां मौजूद सारी लाइट्स डिम हो जाती है और अब बस एक स्पॉटलाइट जो रिदांश और आहना को हाईलाइट कर रही थी। और कुछ पल बाद ही म्यूजिक स्टार्ट होता है और रिदांश अपने सामने खड़ी आहना के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपने डांस स्टेप के साथ आहना के स्टेप मैच करते हुए एक कपल डांस शुरू करता है। रिदांश जानबूझकर ये सारे ऐसे ही स्टेप कर रहा था जिसमें सारी कमांड उसके हाथ में थी और जिसमें दोनों एक लवी डबी कपल लग रहे थे। लास्ट स्टेप में रिदांश आहना को फास्टली घुमाकर अपने हाथ पर गिरा लेता है और म्यूजिक के आगे में बस उसको सीधा खड़ा करके उसके हाथ अपनी कमर पर अपने हाथ उसकी कमर पर रखकर उसके माथे पर अपना माथा टिका देता है। हमेशा रिदांश के नजदीकी से घबराने वाली आहना का दिल आज भी उसे अपने करीब पाकर ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। लेकिन एक बात तो थी जिसे वे पहले दिन से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रिदांश कि हमेशा उसके करीब आने में उसका ही अजीब सा एहसास डर है और या कुछ और। आखिर क्यों उसकी नजर भी हमेशा उसके एक अजीब सा एहसास दे जाती थी और उसकी गरीबी से तो उसका दिल दिमाग सुन होकर ब्लैक हो जाता था और वो बस एक पपेट की तरह रिदांश की हाँ में हाँ करने लगती थी। और आज डांस करते वक्त रिदांश का उसे छूना और उसके पूरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ जाती है और घबराहट से उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। और म्यूजिक खत्म होने के साथ ही वंस मोर की आवाज के साथ वहां तेज तालियों की सीटी और हुटिंग बजने लगती है। आहना तालियों की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर जल्दी से रिदांश से अलग हो जाती है और उसकी नजर गुस्से से रिदांश को घूरते हुए नैना और राहुल पर पड़ती है और वे बिना कुछ सोचे बस उनकी तरफ बढ़ जाती है। और ये देखकर रिदांश के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं। इस वक्त मिस्टर कपूर वहां मौजूद अपने एक दोस्त के पास उनको डिस्कस कर रहे थे तो आहना सीधा राहुल और नैना के पास चली जाती है। नैना आहना के गले लगकर कैसी है तू, ठीक तो है ना? तू? आहना मैं ठीक हूँ और तुम लोग यहाँ? नैना आहना से अलग होकर उसके हाथ थाम कर हाँ इन्विटेशन आया था मैं इस भस्मासुर की तरफ से। खैर ये सब छोड़, राहुल ने मुझे सब बताया तूने ऐसा क्यों किया? आरू आहना मैं ठीक हूँ, तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। राहुल आहना को अपनी तरफ मोड़कर गले लगाते हुए ऐसे कैसे फिक्र ना करे जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि तू यहाँ किस हाल में है। आहना से अलग होकर उसके कंधे थामते हुए और अब बहुत चला ली तूने अपनी मर्जी। अब नहीं तो यहाँ से हमारे साथ अभी और इस वक्त चल रही है। तभी रिदांश आकर एक बार फिर आहना को झटके से राहुल से खींचकर अपने आंखों में ले लेता है और रिदांश को देखकर राहुल गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। राहुल अपने दांत पीसते हुए चल यहाँ से आहना, अब तो यहाँ कोई टोर नहीं रहेगी। देता सर लहजे में एंड मैं आई नो तुम किस हक से मेरी वाइफ को यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हो। राहुल झुंझलाकर उसका दोस्त होने के नाते रिदांश से भी मुस्कान के साथ, लेकिन मैं उसका हस्बैंड हूँ और इस नाते मेरी वाइफ और उसकी लाइफ पर किसी तीसरे से ज्यादा हक है। मिस्टर कपूर पीछे से आते हुए रिदांश से तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रिदांश बैठे रिदांश बीच में ही टोकते हुए फुल एटीट्यूड के साथ आपके लिए मैं सिर्फ रिदांश अग्निहोत्री हूँ, तो इसके अलावा मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। राहुल की तरफ देखकर डेंजर शिफ्ट और वार्निंग के लहजे में एंड यू जस्ट अवे फ्रॉम माई वाइफ एंड अवर पर्सनल लाइफ नाउ एक्सक्यूज हमें और अभी भी गेस्ट से मिलना है। रिदांश को अपने पापा से ऐसे बातें करते देख नाराजगी से
आपके गेस्ट है तो आप ही अटेंड कीजिए, मुझे यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। रिदांस आहना की बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए बिहेव आई बिहेव आहना, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना एंड दैट्स फाइनल। और मिस्टर कपूर आहना को टोकते हुए, क्या बदतमीजी है आहना, और किस तरीके से बात कर रही है तुम अपने हस्बैंड से आहना। लेकिन बाबा मिस्टर कपूर सख्ती से जैसा मिस्टर अग्निहोत्री कह रहे हैं वही करो आहना मन महसूस कर। जी पापा। आहना के इतना कह दे रिदांशु से बिना कुछ बोले वहां से आराम से अंदर की तरफ स्टोर रूम में ले जाता है, जहां इस वक्त उन दोनों के सिवा कोई और मौजूद नहीं था। और रेस्टोरेंट का दरवाजा लॉक करते ही जैसे ही वह आहना की तरफ पलटता है तो उसके चेहरे के सख्त और डेंजर एक्सप्रेशन देखकर उसका दिल से हम दब कर धक सा रह जाता है। और वह अपना थूक रखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है और कुछ ही पल में वो दीवार से जा लगती है। और वो 2-3 बड़े कदमों के साथ ही पलक झपकते रिदांश ठीक उसके सामने था। और अब वो दीवार और रिदांश के बीच खड़ी थी। और वे बेतहासा डर और घबराहट की वजह से अपना चेहरा दूसरी दिशा में घुमाकर अपनी आंखें कसकर मींच लेती और ये देखकर रिदांश के जबड़े और कस जाते। और अगले ही पल रिदांश अपनी हथेलियों के बीच आहना का जबड़ा पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है। रिदांश धीरे मगर सख्त लहजे में, आई रियली हेटेड व्हेन समवन इग्नोरिंग मी सो ओपन योर आइज राइट नाउ। आहना जल्दी से अपनी आंखें खोलती है लेकिन उसकी नजर भी नीचे जमीन को ही घूर रही थी। अपने दांत पीसते हुए, नाउ टेल मी, मेरे इतना समझाने के बाद भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना। और तुम्हें बाहर तुम्हारा इसे वीर सा मुंह जरूर से ज्यादा ही खुल रहा था। कहीं खुद को सच में मेरी बीवी समझने का ख्याल तो तुम्हारे दिमाग पर हावी नहीं हो गया ना। आहना अपने पापा की इंसल्ट याद करते हुए, मेरे पापा मेरे लिए मेरी दुनिया है, उनकी कोई इंसल्ट कर रही है मुझे बर्दाश्त नहीं। रिदांश एविल मुस्कान के साथ, इंसल्ट अभी शुरू ही कहा कि मैंने वाइफी, और असल में इंसल्ट होती क्या है ये तो तुम्हारा अभी जानना बाकी है मेरी जान। आहना 1 मिली सेकंड को हमेशा के सेकंड को रिदांश के चेहरे को देखकर नजर घुमाकर, आप आखिर क्यों कर रही हैं सब। रिदांश आहना के सवाल को पूरी तरह इग्नोर करते हुए डेंजर लहजे में, एंड वन मोर थिंग, अगर मैंने तुम्हें दोबारा तुम्हारे उस आवारा दोस्त के करीब भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड आई मीन इट। आहना के थोड़े खराब हुए बालों को देखकर अब 2 मिनट में अपना हुलिया ठीक करके बाहर आओ, इतना कहकर रिदांश वहां से बाहर आ जाता है और कुछ ही देर में आहना भी बाहर आ जाती है। रिदांश आहना की कमाल थाते हो ना भी हो लाइक ए गुड वाइफ। दूसरी तरफ अन्य आहना को हॉल में इधर उधर ढूंढ रही थी। अचानक वे सामने से आते आयुष से टकरा जाती है और आयुष बेवकूफी की तरह उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। नैना चढ़कर आंखें यहाँ बटन देखकर नहीं चल सकते। आयुष को मुस्कुराते देखकर, और बत्ती से क्यों दिखा रहे हो, ज्यादा दांत दिखाए ना तो एक गुस्से में तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा मैं। आयुष अपने मुंह पर हाथ रखते हो, वो इतना गुस्सा रिलैक्स कीजिए मोहतरमा, और टकराई तो आप भी मुझसे है ना, तो मैं भी तो ये कह सकता हूँ कि आपने मुझे जैसी हॉट लड़के को देख रही जानबूझकर किया। नैना चिढ़कर, हॉट वो भी तुम, ठीक से शक्ल देखना जाकर कभी आईने में अपनी, इतना कहकर नैना वहां से आगे बढ़ जाती है और आयुष को और उसका दोस्त कर आवाज देता है और बिना चाहते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ रिदांश और आहना जैसे ही रूम से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो उनके सामने एक लड़की आकर रुकती है। आहना उस लड़की पर अपनी नजर डालती है जो किसी मॉडल से कम नजर नहीं आ रही थी। उसके कपड़ों से लेकर होलिया तक सब कुछ एवन था और वो इतनी खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी कि किसी की भी नजर उस पर आकर रुक जाए। और इसी बात का घमंड उसके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही वो लड़की रिदांश को देखती है तो सीधा उसके गले लग जाती है, और ना जाने क्यों उसका ऐसा करना आहना को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह अपनी उस फीलिंग को खुद से ही नकार रही थी। रिदांश उस लड़की को खुद से दूर करते हुए सख्ती से, यू नो वेरी वेल निया, आई डोंट लाइक ऑल दिस, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। नेहा, ओ कम ऑन बेबी। आहना की तरफ देखकर, ये एक तो तुमने मेरा दिल तोड़ दिया आज की अनाउंसमेंट करके, ऊपर से 2 बोलते सल्ले की बजाय तुम रूड हो रहे हो। रिदांश एरोगेंटली, ना तो मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे घमंड दिल की, सो जिसे इसकी जरूरत है उसे जाकर दो, बिकॉज आई रियली डोंट नीड इट, यू नो। तुम्हारा ये एटीट्यूड और तुम्हारा फास्ट फॉरवर्ड होना ही मुझे तुम्हारा दिन पर दिन दीवाना बनाता जा रहा है। वेल, मुझे ये बताओ कि आखिर इस मामूली लड़की में तुमने ऐसा भी क्या देख लिया जो मुझ में नहीं था। आई मीन, मेरे पीछे हजारों लोगों की नजर लगी रहती है, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरी वेल्थ, उन सबके सामने ये लड़की कहीं भी नहीं टिकती है। आई मीन, इसका और मेरा कोई कंपेरिजन ही नहीं है। और यह तो तुम्हारे घर की नौकरानी बनने लायक नहीं, और तुमने इसे अपनी बीवी का दर्जा दे दिया। इट्स अनबिलीवेबल। रिदांश एक पल को आहना की तरफ देखकर, यू आर राइट, तुम्हारा और आहना का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नेहा आहना को देखकर एक घमंडी भरी मुस्कान मुस्कुराती है और आहना
दिमागी तौर पर खुद को एक बार फिर इंसल्ट होने के लिए तैयार कर लेती है, लेकिन रिदांश के अगले शब्द उसे एक बार फिर हैरान कर जाते हैं। बेशक सही कहा तुमने कि इसके पास तुम्हारी जितनी वेल्थ और लाइफ नहीं है, और बिल्कुल ठीक भी कहा तुमने, कोई कंपेरिजन नहीं तुम्हारा और यहाँ खड़ी मेरी वाइफ का, बिकॉज सी इज सो टाइम बेटर देन यू। और क्या कहा तुमने कि तुम्हारे ऊपर हजारों नजर टिकी रहती है, राइट? मेरी वाइफ पर एक भी नजर नहीं टिकती, एवं उसे तो कोई यहाँ ठीक से जानता तक नहीं। लेकिन यू नो वोट की अक्सर जंग लगे और मामूली लोहे पर ही अक्सर आसानी से चलते फिरते लोगों की नजर टिक जाती है, लेकिन एक कोहिनूर पर हमेशा उसकी कदर करने वाले और इतनी औकात रखने वाले कि उसे पा सके कुछ ही लोगों की नजर उस पर टिक जाती है। ऐसे ही मेरी वाइफ का तुमसे जरा भी कंपेरिजन नहीं, तुम उसके कदमों की धूल के बराबर नहीं है। सो आई होप कि अब तुम्हारे सारे सवाल और गलतफहमी दूर हो गए होंगे। नेहा गुस्से से झुंझलाकर तुम इस दो कौड़ी लड़की की लड़की के रिदांश ठाकुर डेंजर आवाज के साथ बीच में ही टोकते हुए, कोशिश भी मत करना मेरी वाइफ के शान के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलने की, वरना ऐसे कचरे के ढेर पर फेंक पाऊंगी। जिंदगी भर भिखारियों से भी बदतर जिंदगी जियोगी। सो नेक्स्ट टाइम हम होल्ड योर बटन प्रॉपर्ली, वरना तुम्हारी जुबान को काट कर अपने कुत्ते को खिला दूंगा। गेट आउट ऑफ ओवर वे नाउ। रिदांश की आंखों में सीरियसनेस और डार्कनेस देखकर नेहा थूक गटकते हुए जल्दी से साइड हो जाती है, और रिदांश वापस से आहना को उसकी कमर से पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ आहना रिदांश को खुद का ऐसे स्टैंड लेते देख हैरान तो बिल्कुल भी ही थी, लेकिन ना जाने क्यों वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इस तरह से रिदांश का खुद के लिए बोलना और अपनी साइड लेते देखकर सोचना ही आहना के मन में एक अलग सा खुशी भरा एहसास दे रहा था। आहना आपने रिदांश चलते चलते ही बीच में आहना की बात करते हुए, गलत फहमी है तुम्हें और कुछ नहीं। आहना कंफ्यूज होकर जी रिदांश के आहना की तरफ देखकर धीरे लेकिन रुके फोन से, तुम अगर नर्क में भी जाओ तो भी आई रियली डोंट केयर। मैंने जो कुछ भी कहा नेहा को कहा, वे सिर्फ अपने रुतबे और नाम के लिए कहा, और अगर मुझे इसकी फिक्र नहीं होती तो तुम जो मेरी बला से। आहना को रिदांश की बात सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग पहले से ही जानता था कि रिदांश ये सब सिर्फ इसलिए ही कर रहा है। लेकिन जाने क्यों रिदांश के मुंह से ये बात सुनकर उसका दिल फिर भी दुखा हुआ था, और जिसकी वजह मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। इसके बाद रिदांश ने आहना को एक सेकंड के लिए भी अपने पास से नहीं हिलने दिया था। कुछ देर बाद यह सब देखकर नैना और राहुल रिदांश से चिढ़कर मिस्टर कपूर के साथ वहां से वापस चले जाते हैं, और आहना उदासी से उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है, और रिदांश ने उन्हें बाहर तक छोड़कर आने की भी इजाजत नहीं दी थी। आहना बस चुपचाप बेमन से रिदांश के साथ खड़ी थी, और तभी वहां नमिया आती और उसके साथ वर्ण सूट पहने एक लड़का भी था, जो देखने में तो अच्छा खासा और क्लासी लग रहा था। और पहली बार था जब आहना नमिया के होठों पर मुस्कुराहट देख रही थी, वरना उसके चेहरे पर हमेशा सख्त और घमंड भरे एक्सप्रेशन ही देखे थे। नमिया रिदांश की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए, भाई करण और उसकी फैमिली आए हैं। रिदांश करण को देखकर उससे हैंडशेक करते हुए, ओह हाय करण, कैसे हो? करण मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? रिदांश ऑल गुड आहना की तरफ इशारा करके, मीट आहना माई वाइफ एंड आहना ये करण है, नमिया का होने वाला हस्बैंड। करण अपना हाथ आहना की तरफ बढ़ाकर, हेलो भाभी जी। आहना अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, हेलो जी। हेलो जैसे ही आहना करण से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ देती है तो उसे एक असहजता का एहसास होता है, और करण उसके हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए उसके हाथ के ऊपर की हथेली पर अपने हाथ का अंगूठा अजीब तरीके से रगड़ने लगता है, और आहना सहज होकर जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचती है। तभी करण के मोमडैड भी वहां आ जाते हैं। रिदांश और नमिया उनसे बातें करने में पीछे हो जाते हैं, और इसी बीच आहना खुद पर करण की नजर महसूस कर रही थी, और जितने वक्त तक मैं वहां एक गंदी से मुस्कान के साथ उसकी नजर बार बार खुद पर ही महसूस कर रही थी, और जिसकी वजह से मैं बहुत ही सहज महसूस कर रही थी। काफी रात को सब लोग वापस घर पर आते हैं। चेंज करने के बाद आहना वापस आकर अपनी जगह जमीन पर लेट जाती है, और काफी देर करवट बदलने के बाद आगे में उसकी नींद लग जाती है। रिदांश काफी देर बाद जब कमरे में आता है तब तक आहना सो चुकी थी, और वो बिना कुछ कहे बस कुछ देर तक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे यूं ही देखता रहता है, और फिर कुछ देर बाद ही वे अपने कपड़े बदलकर बेड पर सोने के लिए लेट जाता है। अगले दिन सुबह से आहना का वही रूटीन शुरू हो गया। बस आज उसने रिदांश के कहे अनुसार नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया था। सब लोग अपने टाइम पर टेबल पर आते हैं, और आहना ना चाहते हुए भी
वहीं जमीन पर बैठी थी। अभी रिदांश यहाँ नहीं आता। कुछ देर बाद वे भी सबके बीच आ जाता है। रिदांश नाश्ता करते हुए हमेशा की तरह डार्क से लहजे में समानता अपना सर झुकाकर यस मास्टर। रिदांश घर में सेफ से अलग बाकी कामों के लिए टोटल कितने नौकरे समान था। कुल मिलाकर 8 नौकरे तो जो साफ सफाई और गार्डनिंग का काम देखते हैं। रिदांश न्यूज़पेपर देखते हुए ठीक है सबको एक मत के लिए दे दो समान था। भरे भाव से जी मास्टर ने मैं भाई सबको छुट्टी दे देंगे तो घर का काम कैसे होगा। रिदांश से बिल मुस्कान के साथ आने की तरफ देखकर मेरी लवली वाइफ के होते हुए किसी और को कोई भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वे सब संभाल लेगी। आना के साथ ही बाकी लोग भी रिदांश को ऐसे विश्वास और हैरानी से देख रहे थे और महीने में के चेहरे पर यह बात सुनकर एविल एक्सप्रेशन थे। आयुष लेकिन भाई इतने लोगों का काम भाभी अकेले कैसे करेगी। रिदांश आना को तंज कसते हुए यू डोंट वरी मेरी वाइफ बहुत टैलेंटेड है। वे सब कर लेती है ना। वाइफ अपने गुस्से को पीते हो जी मैं कर लूंगी। रिदांश से बिल मुस्कान के साथ हाउ स्वीट। अच्छा तुमने खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। आना असमंजस से जी। रिदांश सख्त लहजे से बहरी हो या फिर कम सुनती हो। करेला रिदांश फूड। इसके बाद रिदांश वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद आना भी कमरे में आती है। जहाँ रिदांश अपने ड्रॉर में से अपने कुछ फाइल निकाल रहा था और हाना उसे देखकर हमेशा की तरह नर्वस होने की वजह से अपनी उंगलियों से खेलने लगती है। रिदांश अपनी नजर ऊपर उठाकर बिना सख्त लहजे से क्या कहना है। आना हैरानी से रिदांश की तरफ देखकर जी। रिदांश अपनी फाइल झटके से बंद करते हुए डेंजर लहजे में मेरे पास इतना फिजूल वक्त नहीं कि मैं पूरे दिन यहीं खड़ा रहकर तुम्हारी बकवास सुनूं। इसलिए जो भी कहना है जल्दी करो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम। आना रिदांश का ध्यान खुद पर पाकर नर्वस होकर घबराते हुए मैं वो रिदांश जब आना को हकलाते हुए देखता है तो इरिटेट होकर अपने हाथ में ली हुई फाइल को बेड पर पटकता है और हाना की कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और हाना झटके से उसकी पत्थर जैसी छाती सा लगती है और वही पर रिदांश अपनी मजबूत बाजू के घेरे में ले लेता है और उसकी सांसों की सुगंध आना अपने चेहरे पर सीधा महसूस कर पा रही थी। और रिदांश के करीबी के रिजल्ट के तौर पर हमेशा की तरह आना के सुध बुध गुम हो चुके थे। रिदांश आना के चेहरे पर आए बालों को अपने दूसरे हाथ से साइड करता है और धीरे से उसके कान के पास अपनी होंठ ले जाता है और रिदांश के गर्म सांसों की तपस्याओं को खुद के इतना करीब महसूस करके आना खुद में ही से रुकती है। रिदांश धीरे मगर सख्त आवाज में ना इस पे पूरा पढ़ वार्निंग देते हुए और खबरदार जो तुमने जरा भी सर्टिंग की तो आई रियली हेट दिस सो स्पीक नाउ। इस वक्त आना अपने तेजी से धड़कते दिल को संभालना चाहते थे जो रिदांश के करीब से कभी भी उसके सीने से बाहर आने के लिए उछाले मारा था और वे तभी मुमकिन था जब वे रिदांश की पकड़ से खुद को आजाद करे और जिसके लिए उसे रिदांश के सवाल का जवाब देना जरूरी है। इसलिए वह बड़ी मुश्किल से अपनी सारी हिम्मत जोड़ समेटते हुए एक गहरी सांस लेते हुए एक ही सांस में सब कुछ बोल जाती है। आना एक सांस में इस बार मेरा फाइनल ईयर है और मेरी क्लासेस भी दोबारा शुरू हो चुकी है इसलिए मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। रिदांश एनीथिंग एल्स। आना नो नो। रिदांश आना को से बेरुखी से खुद से दूर करते हुए अपने फोन में नजर गड़ाकर नो नीड। आना हिम्मत करके मेरा सारा ख्वाब और मेहनत वेस्ट चली जाएगी अगर मैंने ये बीच में ही छोड़ दिया। बस कुछ ही महीनों की बात है। फिर रिदांश बीच में ही टोकते हुए जो भी करना था वे अपने बाप के घर कर चुकी तुम इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है। आना झलकी नाराजगी से लेकिन क्यों। रिदांश सख्त और डेंजर भाव से क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ एंड डिस्कशन ओवर नाउ। रिदांश के डेंजर आवाज सुनकर आना के लफ्ज उसके गले में ही कहीं अटक कर रह गए थे और उसकी अब रिदांश के आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद रिदांश ऑफिस के लिए चला जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है आना के लिए ढेर सारा काम। बंगले में घंटों सफाई सुथराई करने के बाद आना गार्डन की तरफ बढ़ती है जो कि बंगले की बैक साइड में था और बंगले की तरफ ही बहुत ही शानदार और बड़ा था जिसमें हर तरीके के फूल और पौधे थे और बीचों बीच कुर्सी और टेबल के साथ बैठने की व्यवस्था थी जहाँ से पूरे गार्डन का खूबसूरत व्यू नजर आता था। वहीं दूसरी तरफ यही एक चबूतरे नुमा जैसा ढांचा बना था जिसके नीचे से सीढ़ियां होकर गुजर रही थी और नीचे की तरफ म्यूजिक के फव्वारों के साथ खूबसूरत फूलवाड़ी बनी हुई थी। घर सफाई सुथराई के लिए जितने भी नौकर थे उन सब को रिदांश के कहने पर 1 महीने की छुट्टी दे दी गई थी और उन सबके बदले का काम आना के जिम्मे आ गया था। इतने बड़े घर और गार्डन की सफाई में ही उसका लगभग आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका था और वे अब बुरी तरह थक भी चुके थे। इसलिए काम से फारिग होकर वो सीधा अपने कमरे में आकर आराम करने चली जाती है और कमरे में जाकर अपनी जगह वहीं जमीन पर लेट जाती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वह
फोन और वो फोन की आवाज़ सुनकर थोड़ी दूर रखे अपने फ़ोन को उठाती है जिस पर किसी प्राइवेट नंबर से मैसेज था और हाना उस मैसेज को खोलती है और वह जैसे ही उस मैसेज को पढ़ती है फ़ौरन हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाती है। हेलो माय लव, हाउ आर यू? वैसे तो तुम हमेशा ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन उफ, कल तो तुम क़यामत ही लग रही थी। कल जब मैं तुम्हें देखा तो दिल चाह रहा था कि भाग कर तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड की वजह से खामोश रहेगा। पर डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। योर डेस्टिनी। आना जब ये मैसेज पढ़ती है तो वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर कि ये इंसान है, कि ये है आखिर कौन, और नाम की वजह योर डेस्टिनी देखकर उसे न्यूयॉर्क पर उस अनजान शख्स के यही अल्फाज याद आ जाते हैं। आना काफ़ी देर तक सोचने के बाद वापस अपनी जगह लेट जाती है और बुरी तरह थके होने के कारण वो सोचते सोचते वहीं सो जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचने के बाद रिदांश अपना लैपटॉप ऑन करता है और कॉफी के सिप लेते हुए हमेशा की तरह ब्लैक एक्सप्रेशन से घर के मौजूद सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज में आहाना को देख रहा था। इधर नैना आहाना से मिलने रिदांश के घर पहुंचे। गार्ड, आपको किससे मिलना है? मैम, नैना आहाना से मिलना है। मुझे अब हटो, अंदर जाने दो। मुझे गार्ड रास्ता रोकते हो। आई एम सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। नैना की लश्कर, क्या मतलब अंदर नहीं जा सकती? गार्ड, मैम किसी भी अनजान इंसान का अंदर आना मना है और इसके लिए हमें सख्त इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। नैना, मतलब यार भेजा है तुम में थोड़ा सा भी कहम नहीं है। जब तक आहाना से कंफर्म नहीं कर लोगे तो मैं अनजान ही रहूंगी ना। गार्ड देगी, मैम हम सर की इजाजत के बिना आपको अंदर नहीं आने दे सकते। नैना चुनलाकर, क्या मैं तुम्हें कोई आतंकवादी नजर आ रही हूँ जो बम बांध के तुम्हारे उस बस मासूर जैसे राक्षस बॉस के महल को उड़ा डालूंगी। गार्ड, आई सॉरी, पर आप अंदर नहीं जा सकती। तभी अपने कमरे की बालकनी पर आयुष की नजर मेन गेट के पास खड़ी नैना पर पड़ती है, जिसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उसकी इस वक्त गार्ड से किसी बात पर बहस चल रही है और वे जल्दी से अपने कमरे से उस तरफ भागता है। नैना चिढ़कर, गार्ड से तुम है तो मैं आयुष बीच में ही। गार्ड से, क्या हो रहा है यहाँ? नैना और गार्ड आयुष की तरफ देखते हैं। गार्ड, सर मैं अंदर आने की जिद कर रही थी। नैना तंज कसते हुए, हाँ, और मैं RDX लेकर तुम्हारे इस घर पर को उड़ाने जा रही थी। गार्ड, सर मैं इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। नैना, तुम चुप करो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आयुष, गार्ड से, तुम जाओ यहाँ से और सुनो, आज के बाद कभी भी इन मैडम को अंदर आने से नहीं रोकना है। गार्ड, जी सर। आयुष, नैना से, आई एम सॉरी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन उसकी भी ड्यूटी है तो इसलिए उसने आपको अंदर नहीं आने दिया। बाकी आज के बाद वे आपको कभी अंदर आने से नहीं रोकेगा। नैना रोकेपन से, इट्स ओके, अब आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मेरे दोस्त से मिलवा देंगे। तो आयुष मुस्कुराकर, जी जरूर। नैना झूठी स्माइल के साथ, अब आप अगर आपका मुस्कुराना पूरा हो गया तो अंदर चले। आयुष आगे बढ़ते हुए, जी जरूर। इसके बाद आयुष नैना को आहाना से मिलाने उसके घर के अंदर लेकर जाता है। इधर डांस एक फाइल पढ़ने में बिजी था कि कुछ वक्त उसके केबिन का दरवाजा खोलकर एक लड़का अंदर आता है जो लगभग रिदांश की उम्र का था और देखने में भी काफी हैंडसम और गुड लुकिंग था। और रिदांश की भी उसे देखकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और वह लड़का आगे बढ़कर रिदांश को गले लगा लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि रिदांश का बेस्ट फ्रेंड अनिकेत है। पूरे जहां में बहुत ही कम लोग थे जिनके सामने सिर्फ रिदांश होता था। बहुत ही कम लोग थे जो उसके दिल की बातें जानते थे, जो जानते थे कि आखिर असल में वो है कैसा। बाकी पूरी दुनिया के लिए तो रिदांश वैसा ही था जैसा वे खुद को दुनिया को दिखाना चाहता था। अनिकेत ने रिदांश से अलग होकर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैं कल तेरी रिसेप्शन पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाया। कुछ गलती तेरी भी है। अगर तू मुझे पहले ही बता देता तो मैं मुंबई से बाहर जाता ही नहीं और यहीं रहकर तेरी शादी और रिसेप्शन दोनों ज्वाइन करता। एनीवेज, ये सब कैसा रहा और भाभी वो कैसे है? मतलब मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। सो हैप्पी फॉर यू रिदांश, आई नो कि तू खुश होगा। अनिकेत एक्साइटेड होकर, अब तू ये सब छोड़ और मुझे भाभी की फोटो दिखा जल्दी से। वैसे तो शाम को मैं मिलूंगा ही उनसे, लेकिन अब मुझसे और सब्र नहीं होता। रिदांश बिना कुछ के टेबल पर रखे न्यूज़पेपर को उठाकर अनिकेत की तरफ बढ़ा देता है जिसमें उसकी और आना की कल रात की तस्वीरें थी। और अनिकेत जैसे ही आना की फोटो देखता है वो तो कुछ पल के लिए कुछ सोचने लगता है और अगले पल हैरानी से रिदांश की तरफ देखने लगता है। अनिकेत उत्सुकता से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये वही लड़की है
जो लड़के हैं ना, जो न्यू ईयर की रात को उसी क्लब में मौजूद थे जहाँ हम लोग भी थे। रिता सड़की की तरफ बढ़कर बाहर देखते हुए, हम वही है। यह एक पल रुककर, आहना नाम है उसका। अनिकेत खुश कर, वाओ लवली नेम। मैं तो अब रितांश अनिकेत की बात बीच में काटते हुए, आहना कपूर राघव कपूर की बेटी। रितांश की बात सुनकर अनिकेत के हाथ से अचानक ही न्यूज़पेपर नीचे जमीन पर गिर जाता है और खुशी की जगह उसके चेहरे पर शौक भरे एक्सप्रेशन आ गए थे, जिनसे वो रितांश की तरफ देखने लगता है। इधर आयुष नैना को आहना के कमरे की तरफ ले जाता है और कुछ ही देर में सीढ़ी पर से होकर ऊपर जाकर एक बड़े से कमरे के आगे जाकर रुक जाता है और नैना से इशारा करता है। नैना अपना सिर हिलाकर उसका मुस्कुरा करती है, मगर आयुष अभी भी वही मुस्कुराते हुए खड़ा था। जब कुछ पल तक भी आयुष वहां से नहीं हिलता तो नैना चिढ़कर अपना मुंह खोलती है। नैना तंज भरी मुस्कान के साथ, अब आप भी अंदर चलेंगे मेरे साथ? आयुष, नहीं तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर, मैं तो बस जा ही रहा था। नैना छोटी मुस्कान के साथ, जी शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं, मैं खुद अपने दोस्त से मिल लूंगी। अब आयुष को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है और आयुष के वहां से जाने के बाद नैना आहना के कमरे के दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। और कुछ पल बाद नैना हाथ से दरवाजा खोलने के लिए पीछे की तरफ धकेलती है, जो कि इस वक्त हल्का सा खुला ही था, और कमरे के अंदर अपने कदम रखती है। और कमरे में चारों तरफ नजर घुमाने के बाद ही उसकी नजर आहना पर पड़ती है, तो वे उसे जमीन पर ऐसा सोता देखकर हैरान रह जाती है और वो उसके पास जाकर उसे उठाने के लिए कई बार आवाज देती है, लेकिन शायद थके होने की वजह से आहना गहरी नींद में थी और उसकी नींद नहीं टूटती। जब कई बार आवाज देने के बाद भी आहना नींद से नहीं जागती तो नैना आहना के कंधे को पकड़कर हल्का सा झकझोरती है और आहना किसी की आहट पाकर यहीं हो गए हैं कि डांस को सोचकर हड़बड़ाकर घबराते हुए जल्दी से उठकर बैठ जाती है। नैना आहना के कंधे पर हाथ रखकर, रिलैक्स रिलैक्स आरू, मैं हूँ नैना। आहना, नैना तू? नैना, हाँ मैं। लेकिन तू इतना घबरा क्यों, जैसा कोई भूत देख ले हो? आहना, वो मैं बस अचानक से गहरी नींद से जागी तो हड़बड़ा गई थी। नैना, अच्छा, लेकिन तू ऐसे जमीन पर क्यों सोई थी? आहना, वो मैं दरअसल वो, हाँ मैं बस रात को ठीक से सो नहीं पाई, तो अभी बहुत ज्यादा नींद आई तो मुझे तो बस पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। नैना, वो तो ठीक है, लेकिन तू बेड पर भी तो सो सकती न थी ना, या फिर जमीन पर क्यों? आहना बात बदल दे, ओहो तूने तो आते ही सीबीआई की तरह सवाल जवाब करना शुरू कर दिया खड़े होते हुए। अच्छा तू बैठ यहाँ आराम से, मैं बस जल्दी फ्रेश होकर आती हूँ। नैना इसके बाद आहना फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। जब तक आहना बाथरूम में थी तब तक नैना कमरे का मुआयना करने लगती है। कुछ देर में आहना बाथरूम से वापस नैना के पास आती है। आहना, अच्छा बता तू क्या लेगी, चाय या कॉफी? नैना आहना का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू बैठ मेरे साथ, मुझे यही चाहिए। आहना मुस्कुराकर, हम तो बता कैसे, और तू यहाँ कैसे आई? नैना, मैं यहाँ अकेले ही आई थी, मगर दरवाजे पर ही मुझे उस भस्मासुर के गार्ड ने रोक लिया और मन तो ऐसा कर रहा था कि उसका सर ही फोड़ दूं मैं, लेकिन फिर उस भस्मासुर के भाई ने मुझे अंदर आने की परमिशन दिलवाई। खैर तू छोड़, अब तू मुझे बता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? आहना नजर चुराते हुए कि क्या चल रहा है, सब ठीक ही तो है। नैना, देख आरू, तुझसे बेहतर समझती हूँ मैं, और तू कब से नजर चुराकर बातें करने लगी? इतना तो मैं अच्छे से जानती और समझती हूँ कि सब लोगों के सामने जो तू वो भस्मासुर जैसा अच्छा लविंग हस्बैंड बनने का दिखावा करता है, असल में तेरे साथ वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्यों तू इस दिखावे की जिंदगी जी रही है? मैं जिस आरू को जानती थी वे हमेशा खुलकर निडर होकर कहने और करने वालों में से थी, तो फिर समझदार और पढ़ी लिखी होने के बावजूद तो क्यों इस घुटन भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हो रही है? यार आहना गहरी सांस लेकर, मैं बदली नहीं हूँ नैना, बस हालातों से समझौता करने की कोशिश कर रही हूँ। नैना कुड़कर, लेकिन क्यों आरू, आखिर क्या जरूरत है तुझे इस सब की? आहना दर्द भरी मुस्कान के साथ, तुझे याद है तू हमेशा मुझे कहा करती थी आरू की ये जिंदगी है तुम्हारी प्रियो की कहानी नहीं, जहाँ प्यार मोहब्बत और एक खूबसूरत जिंदगी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है। तब मैं तुम्हारी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि तुम ठीक कहती थी, जिंदगी कोई परिगाथा नहीं है, तो ये वह कड़वी हकीकत है जिसे हमें जिससे हमें हर हर हाल में गुजरना ही है। नैना, आरू तो अभी ऐसी निराश और निराशा से भरी बातें नहीं क्या करती थी, वो तो हर हाल में जीना और मुश्किलों से लड़ना चाहती थी, तो फिर इतना बदलाव कहाँ से और किस लिए? आहना खड़े होकर कुछ कदम चलकर, जानती है ना, जिस पल मैंने मिस्टर अग्निहोत्री से शादी की, उस शादी के पूरा होने के आखिर पल तक मैंने हर कोशिश की जिसमें मैं इस शादी को रोक पाती, लेकिन शायद मेरी नीति में कुछ और ही लिखा था और मेरी लाख कोशिश के बावजूद मैं शादी को रोक नहीं पाई। शायद यही ईश्वर की मर्जी थी। अपने
गाल पर आए आंसू साफ करके नैना की तरफ पलटते हुए, लेकिन अब मैंने अपनी नीति के साथ समझौता कर लिया है। अब जहाँ मेरी नीति मुझे ले जाए मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। और इन सबसे अलग एक और हकीकत है, जो ये है कि चाहे जिन जिन भी हालात में, लेकिन अपने मंगलसूत्र को छूते हुए मिस्टर अग्निहोत्री से मेरी शादी हुई है। और इस सच को मैं कभी भी नहीं बदल सकती। नैना कुछ पल तक आहना को देखने के बाद एक बात का जवाब सच सच देगी। आहना अपना सर हिलाते हुए, हम नैना आर यू इन लव विद हिम? आहना हड़बड़ाकर, ये क्या कुछ भी बकवास कर दी तू? नैना गंभीरता से, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है आरू, एंड आई वांट योर आंसर अत्यधिक गंभीरता के साथ। डू यू लव मी हिम? आरू, नैना की बात सुनकर आहना का दिल तेजी से धड़क उठता है और वो नैना की बात सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। लेकिन नैना भी आज पूरी जिद पर थी और आसानी से बात को छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए वह भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती और सवाल नजरों से आहना को देखने लगती। आहना खुद को देखती नैना से गहरी सांस लेते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है नैना जैसा तू सोच रही है। नैना, बेहतर होगा अगर ऐसा कुछ नहीं तो आरूर, क्योंकि तुझे तड़पता और बर्बाद होता मैं हरगिज नहीं दे सकती। आहना नैना का हाथ थामकर, मैं जानती हूँ कि कभी अगर ऐसा हुआ तो मैं सिवाय खुद को तकलीफ देने और कुछ भी हासिल नहीं करूँगी। और इन सबसे अलग एक हकीकत ये भी है कि वह शख्स मेरे पापा की तकलीफ और परेशानी की वजह है, तो उसके लिए ऐसा चाहना तो दूर, मेरे लिए सोचना भी दूर की बात है। इसलिए तू बिल्कुल फिक्र मत कर मेरी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। नैना, आई होप सो कि ऐसा ही हो। आहना, अच्छा ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि राहुल और पापा कैसे हैं? नैना, सब बिल्कुल ठीक है। राहुल भी यहाँ मेरे साथ आना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बेवजह कुछ भी बात बिगड़े, इसलिए मैंने उसे यहाँ आने से मना कर दिया। तू तो जानती है कि वह तेरी कितनी फिक्र करता है। आहना, ठीक है, तूने मेरा दोस्त भाई हर एक रिश्ता जिया है मैंने उसके साथ, और कभी सोचा नहीं था कि उसे मिलने या बात करने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। नैना आहना के कंधे पर हाथ रखकर, डोंट वरी, देखना जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। आहना नैना कमरे को देखते हुए, वैसे कुछ भी हो, बस मासूर का टेस्ट और चॉइस काफी अच्छा है। बस अगर शकल और पर्सनालिटी के साथ उसके सड़ू जैसे बनाए हुए फेस पर थोड़ी नरमी और मुस्कुराहट होती ना तो बंदे का जवाब नहीं होता, लेकिन नहीं, उसे तो जैसे बस मासूर बनने में ही अपने साथ नजर आती है। बस जब देखो तब पूरे टाइम मोरे भर भर के घमंड और सड़ूपन से नहाया रहता है। आहना, तू छोड़ ना ये सब बातें, अपना बता कुछ। नैना इसके बाद थोड़ी देर तक नैना आहना से यूं ही बातें करती रहती है। इधर दूसरी तरफ रिदांश की बात सुनकर सत्य में आ गया था। अनिकेत अचंभे से, ये क्या कह रहा है रिदू तू? ये वही है। रिदांश गुस्से से अनिकेत की तरफ पलटते हुए, तुझे लगता है कि ये कोई इंसान अपनी बर्बादी को कभी भूल सकता है? जिंदगी के एक नासरू बने हिस्से की यादें कभी धुंधला सकते हैं? कभी नहीं। नफरत और गुस्से के मेरे जरूर भाव से मैंने जब से होश संभाला तब से बस अपनी पूरी जिंदगी उस दिन के इंतजार में ही जी है, और अब इस मौके को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं तब कमजोर था, लेकिन आज नहीं, और अगर मैं चाहूँ तो इस हिस्से को एक पल में खत्म कर सकता हूँ। लेकिन ये सजा बहुत ही आसान होगी, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। उन्हें तिल तिल तड़पा कर बरसों से अपने सीने में लगी इस आग को ठंडा करूंगा। अनिकेत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रिदू, अगर ऐसा था तो तू हकीकत जान चुका था और तूने उस लड़की के से शादी की, क्योंकि वे लड़की मेरी तभी रिदांश का फोन बजता है और वह अपना फोन लेकर देखता है तो फोन घर से था और वह नंबर देकर फोन पिक करता है। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग एकदम ही बदल जाता है और उसके एक्सप्रेशन गुस्से के बदले फिक्र में बदल जाते हैं, और वह बस पहुंचता हुआ जल्दी से फोन काट देता है। अनिकेत, क्या हुआ रिदू, तू परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? रिदांश परेशान होकर वो माँ। दूसरी तरफ नैना और आहना अभी भी बातों में ही लगे थे। नैना, अच्छा यहाँ कौन कौन रहता है? आहना, मिस्टर अग्निहोत्री, उनके एक भाई और 2 बहनें। नैना, और इन लोगों के पेरेंट्स? आहना फिर ने बताया कि उनके पापा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ है जो उनके साथ ही रहती है, मगर जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ही मैंने उन्हें यहाँ नहीं देखा। नैना कंधे उचकाते हुए, पता नहीं, पूरा का पूरा खानदान ही अजीब लगता है मुझे। खैर चल, अब मैं निकलती हूँ, काफी लेट हो गया है। और वैसे मैं नहीं चाहती कि उस भस्मासुर से मेरा सामना हो और बेवजह मेरा भाई हो, तो मैं निकलती हूँ फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।